जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेद ज्ञान सागर में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि माँ तुलसी जी का जन्म किस प्रकार हुआ था और उनके साथ जो आंवले की उत्पत्ति हुई थी। जो आंवले का वृक्ष होता है उनको धात्री के नाम से कहा गया है दोस्तों। उनका धात्री नाम था उनका और वह आंवले के वृक्ष के रूप में प्रसिद्ध हुई हैं दोस्तों। तो इस प्रकार मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि माँ तुलसी का जन्म यानी उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और उनके साथ जो आंवला था यानी आंवले की वृक्ष की भी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैं आपको इन दो वृक्षों की उत्पत्ति यानी उनकी उत्पत्ति का महत्व बताऊंगा दोस्तों। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऐसी ही वेद ग्रंथों से जुड़ी हुई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। इस चैनल पर आपको संपूर्ण जानकारी और सारी सत्य जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ था। एक राक्षस था जलंधर, उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था वृंदा। अब राक्षस जो जलंधर था राक्षस, उसको शिव जी का पुत्र कहा जाता है। आपने कई कथाओं में सुना होगा और आप थोड़ा जानते भी होंगे कि जलंधर शिव जी का पुत्र कहा जाता है। लेकिन वह शिव जी का पुत्र क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है। तो देखिए, इसका थोड़ा सा कारण मैं आपको बता देता हूँ कि जो कामदेव थे, आपने देखा होगा कामदेव ने जब शंकर जी पर वाण चलाया था। अब वो वाण क्यों चलाया था, वह शिव जी को मोहित करने के लिए कामदेव ने शिव जी पर वाण चलाया था। तो जब कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए जब उन पर जो वाण चलाया था और वाण चलाने के कारण शिव जी क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अपनी नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था। आपने देखा होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा। तो जब कामदेव ने जो भस्म हुए थे, तो जब शिव जी के नेत्र से जो तेज निकला था, विचार करने लगे ब्रह्मदेव और शिव के इस तेज को कहाँ छोड़ा जाए, इसको कौन धारण करेगा। तो उस तेज को सभी देव देवताओं ने विचार किया और उस तेज को समुद्र में डाल दिया था दोस्तों। और उस समुद्र से, उस तेज से एक बालक की उत्पत्ति हुई थी, यानी उस तेज से ही एक बालक का जन्म हुआ था। उस बालक का नाम था जलंधर। तो इसी कारण से दोस्तों जलंधर का जन्म हुआ था और इसीलिए उसको शिव जी का पुत्र कहा जाता है, क्योंकि वह शिव जी के तेज से उत्पन्न हुआ, उसका जन्म हुआ। तो इसी कारण से जलंधर को शिव जी का पुत्र कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, वह जलंधर था, उनकी पत्नी थी वृंदा। तो वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। अब उनका पतिव्रत धर्म ही जलंधर की शक्ति का रहस्य था दोस्तों। जलंधर शक्तिशाली था, उसने थोड़ी ब्रह्मदेव की तपस्या भी की थी और उनसे कुछ वरदान भी प्राप्त किए थे। तो इस तरह से उनको अपनी शक्ति पर अभिमान था। तो देखिए दोस्तों, जब उन्होंने उनकी पत्नी का पतिव्रत धर्म देखा कि पतिव्रता स्त्री का धर्म जाना, और उन्होंने वह देखा कि मेरी स्त्री बहुत पतिव्रता है और इससे मेरी शक्ति प्रबल है। तो ऐसा भ्रम होने के कारण उन्होंने जो अन्य देवी देवताओं की पत्नियां थीं उनको प्राप्त करने की मन में अभिलाषा प्राप्त कर ली। तो इस कारण से उन्होंने सभी देवी देवताओं से युद्ध किया और उन सभी देवी देवताओं की स्त्रियों को अपने अधीन करना चाहा। तो सब देवी देवताओं पर गए, विष्णु भगवान से भी युद्ध किया, ब्रह्मदेव यानी सभी देवी देवताओं से उन्होंने युद्ध किया। तो जब जलंधर माँ पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया, तो वहाँ पर माँ पार्वती जी, थोड़ा उनमें बातचीत हुई, लेकिन वहाँ पर माँ पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गई थी दोस्तों। और वह ऐसी मन में विचार करके और वहाँ पर उन्होंने कई बात की दोस्तों। तो उस कारण से शंकर भगवान अति क्रोधित हुए थे और उस क्रोध के कारण शंकर भगवान और जलंधर में युद्ध हो गया और उन दोनों में युद्ध चलता रहा दोस्तों। लेकिन फिर भी जलंधर की मृत्यु नहीं हुई, उनको परास्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी शक्ति का मेन कारण था दोस्तों उनकी स्त्री जो माँ वृंदा थी, वह एक पतिव्रता स्त्री थी। उनका पतिव्रत धर्म ही जलंधर की रक्षा कर रहा था दोस्तों। तो इसी कारण से बताया जाता है दोस्तों कि जो स्त्रियां हैं वह पतिव्रत धर्म का पालन किया करें। उनके जो नियम बताए गए हैं, पतिव्रता स्त्री के जो नियम बताए गए हैं, वह उनकी छोड़िए दोस्तों, उनकी पति की लंबी आयु के लिए होते हैं। यह मान लीजिए कि वह जो काम करती हैं, जो अपने पति के हित में वह जो काम करते हैं, तो उससे उनके पति की आयु की वृद्धि होती है, यानी उनकी आयु बढ़ती है। तो ऐसे बहुत से नियम हैं दोस्तों जो स्त्रियों को करने चाहिए। अगर जो स्त्रियां नहीं जानती कि उनके क्या क्या नियम हैं, तो उनके जो सारे एकदम संपूर्ण नियम हैं वह सारे
स्त्रियों के नियम मैंने एक वीडियो में बता दिए गए हैं दोस्तों, और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप जाइए और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस कारण से जलंधर का वध नहीं हो रहा था। तो अब विष्णु भगवान ने मतलब सब देवी देवताओं ने उनका वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने की योजना बनाई। तो श्री हरि विष्णु ने वृंदा को सपने दिखाया और सपने में जलंधर की मृत्यु दिखाई, यानी कि वह नग्न होकर और तेल लगाकर, यानी नग्न होकर और भैंसे पर सवार होकर यमलोक को जा रहे हैं, मतलब उनकी मृत्यु दिखाई सपने में। तो वह मृत्यु देखकर, वह मृत्यु का जब उन्होंने सपने देखा, तो जब वह नींद से जागी तो सूर्योदय हो गया था, यानी सुबह हो गई थी। तो उन्होंने जब वह दुःसपने देखा तो वह सपने से बहुत परेशान थी, क्योंकि उस समय के टाइम पर स्वप्न सत्य होते थे। तो वह बहुत परेशान हुई और वह मंदिर में गई, पूजा अर्चना की उन्होंने, लेकिन फिर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। तो फिर वह इधर उधर भटकने लगी, वनों में घूमने लगी, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा था दोस्तों, और उनका मन अति क्रोध में था और उनका विश्वास नहीं हुआ। तो उधर उधर वन में भटकने लगी मन शांत के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ, श्री हरि विष्णु ने माया रची दोस्तों, और उन्होंने वहाँ पर अपने भेजे हुए 2 राक्षस दिखाए। वो वृंदा के सामने 2 राक्षस दिखाए और उन राक्षसों को देखकर वह वो डर गई, भयभीत हो गई। तो वहाँ पर श्री हरि विष्णु ही एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर वहाँ पर उपस्थित हो गए और उन्होंने उन 2 राक्षसों को भगा दिया। तो वृंदा उन वृद्ध ब्राह्मण यानी श्री हरि विष्णु से ही कहने लगी, वृद्ध ब्राह्मण थे वो, मतलब उनको जानती नहीं थी कि ये श्री हरि विष्णु हैं। वह एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए थे और उनके शिष्य थे शेषनाग, यानी वह उनका शिष्य बन के आए थे। तो वृंदा उनसे कहने लगी, मेरे पति रुद्र भगवान से युद्ध करने के लिए गए हैं, उनका क्या हाल है, वह कैसे हैं, इस सारी बातें मुझे बताइए। तो तब श्री हरि विष्णु ने 2 बंदर दिखाए उनको, वृंदा जी को 2 बंदर, और वह 2 बंदर आकाश में भेजे, और वह 2 बंदर आकाश से जो जलंधर था उसका शव और धड़ दोनों लेकर वह उपस्थित हो गए। जो जलंधर था उनका पति वृंदा का, तो वह उनका शव और धड़ देखकर विलाप करने लगी, रोने लगी कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, मतलब। तो वह उन्होंने बहुत विलाप किया। तो तब उन्होंने जो वृद्ध ब्राह्मण थे उनसे प्रार्थना अर्ज की कि मेरे पति जी को जीवित कर दीजिए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मतलब रुद्र से युद्ध में मारा गया व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता, तो इस तरह की बात की। लेकिन फिर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि फिर भी मैं अपनी तेज की शक्ति से इनको जीवित कर देता हूँ। तो वहाँ पर श्री हरि विष्णु ने जलंधर को जीवित कर दिया। अब देखिए, जीवित नहीं किया, क्या हुआ कि वह सब एक दिखाया हुआ एक छल था, उनका पतिव्रत धर्म भंग करने का एक छल था। तो इस तरह से श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप जलंधर, मतलब उन्होंने एक जलंधर रूप धारण कर लिया। अब वृंदा अपने पति को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई और वहाँ से जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो चले गए, यानी श्री हरि विष्णु ने बैकुंठ को चले गए, और वहाँ पर वृंदा प्रसन्न हुई और अपने पति जलंधर के साथ रमन करने लगी। तो एक दिन क्या हुआ, शयन के समय, यानी शयन यानी सोने के टाइम पर, यानी रात्रि में सोने के टाइम पर जो वृंदा थी वह उनको पहचान गई, और पहचान मतलब उनके व्यवहार से पहचान लिया उन्होंने कि यह मेरे पति नहीं हैं। तो वह उनको पहचान गई और उनसे बोली कि कौन हो तुम और आपका मेरे पति के रूप में क्या उद्देश्य है। तो जब श्री हरि विष्णु ने अपना स्वरूप, ऐसी बात सुनकर स्वरूप प्रकट किया, अपने मैन रूप में आए, तो वृंदा क्रोधित हुई और उन्होंने वह बहुत सी बातें की श्री हरि विष्णु से कि आप पर स्त्रीगामी हैं, मतलब आपको दूसरों की स्त्रियों से खेलना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, उनका पतिव्रत भंग करना आपको यह शोभा नहीं देता, और आपको बहुत मतलब उनको कई बातें सुनाई, उन्होंने बहुत बात कहा। तब अति क्रोधित होकर वृंदा ने कहा कि मैं आपको श्राप देती हूँ। तो तब वृंदा ने वहाँ पर श्री हरि विष्णु जी को श्राप दिया। अब वृंदा ने श्राप क्या दिया दोस्तों कि वहाँ पर वृंदा ने श्री हरि विष्णु जी से कहा कि तुमने वन में जो मुझे 2 राक्षस दिखाए थे, वही 2 राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। तो जब राम जी वनवास गए थे, तो जब सीता जी का हरण हुआ था, तो वही 2 राक्षसों ने सीता जी का हरण किया था। अब वह 2 राक्षस आपने देखा होगा, सीरियल में देखा होगा कि एक राक्षस था रावण और एक था जो हिरण बनकर वन में आया था, जिसका शिकार करने के लिए राम जी चले गए थे। तो वह दोनों राक्षस ने ही सीता जी का हरण किया था।
और वृंदा ने कहा कि तुमने जो 2 वानर दिखाए थे वह 2 वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, और जो तुम्हारा शिष्य था जो शेषनाग था वह तुम्हारे साथ वन में दर दर भटकेगा। तो इसी श्राप के कारण लक्ष्मण जी राम जी के साथ गए थे और वह वन में दर दर भटके थे। तो यही एक श्राप दिया था वृंदा ने, और वृंदा ने यह श्राप देकर अपने पति का मन में विचार कर और अपने देह को अग्नि में त्याग दिया और वह सती हो गई। उन्हीं श्री हरि विष्णु जी के सामने वह सती हो गई। तो श्री हरि विष्णु जी को आज दुख हुआ, मन में विचार किया ये मैंने बहुत गलत किया, मतलब इस तरह का बहुत दुख हुआ, और वह इतना दुख हुआ उनको कि वह दुख के कारण वृंदा की भस्म को धारण करके वहीं पर विराजमान हो गए, यानी वहीं पर बैठ गए। तो सभी देवी देवता शिव के पास गए और शिव शंकर भगवान से प्रार्थना अर्चना की। शंकर भगवान ने कहा कि आप माँ जगदम्बा की स्तुति कीजिए, वही आपकी मदद करेंगी। तो तब सभी देवी देवताओं ने माँ जगदम्बा की स्तुति की, और वहाँ स्तुति करने के बाद तीनों देवियाँ प्रकट हुईं, सरस्वती, लक्ष्मी और माँ पार्वती। तो तीनों देवियों ने अपने ही अंश, यानी अपने ही अंश से एक एक बीज उन देवताओं को दे दिए, और उन देवताओं से कहा कि इन बीजों को जाकर वृंदा जी की, मतलब वृंदा की भस्म में डाल देना, यहाँ पर विष्णु जी विराजमान है। तो तब वहाँ पर सभी देवी देवता वहाँ पर उपस्थित हुए, यहाँ पर श्री विष्णु जी विराजमान थे, और वहाँ पर उन बीजों को जो वृंदा की चिता थी उसमें डाल दिया, और उन चिता से 3 वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई थी दोस्तों, यानी जो बीज थे उन 3 बीजों से 3 वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई थीं, और उन वनस्पतियों के नाम हैं दोस्तों धात्री, मालती और तुलसी। यानी इन 3 बीजों से इन 3 वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई, यानी वृक्ष उत्पन्न हुई, यानी माताएं प्रकट हुई। तो इस तरह से माँ तुलसी जो धात्री थी वह आंवले के नाम से प्रसिद्ध हुई, और जो मालती थी वह क्या है, जो मतलब जो मालती थी वह धात्री और तुलसी से ईर्ष्या करने लगी, यानी उनसे जलने लगी, उनके मन में उनसे ईर्ष्या हो गई और वह वहाँ से चली गई थी। तो वहाँ पर केवल 2 ही बची थे, आंवला जिसे आप जानते हैं, धात्री जो आंवले के नाम से जानते हैं वह आंवले का वृक्ष है, और जो तुलसी है वह तुलसी माता है। तो इस तरह से आंवले का जन्म हुआ, जो आंवले का वृक्ष है उनका जन्म हुआ, और तुलसी माता का जन्म हुआ। तो इसी तरह से आंवले की पूजा होती है, यानी यह 2 आंवला और तुलसी, और इनमें से सबसे अति प्रिय माँ तुलसी हैं दोस्तों। तो इसी कारण से तुलसी के साथ श्री हरि विष्णु जी का विवाह हुआ था। अब इसकी कथा मैं आपको आगे बताऊंगा कि उनका विवाह किस प्रकार हुआ, मतलब उसका भी एक बहुत रहस्य है दोस्तों। इसकी कथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने यहाँ तक आपको बताया कि इस तरह से माँ तुलसी और एक आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई दोस्तों। तो यह 2 वृक्ष श्री हरि विष्णु का अति प्रिय हैं। तो इस तरह दोस्तों तुलसी माता और आंवले की उत्पत्ति हुई दोस्तों। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं अगली एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।